हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और मैं आपका अपने चैनल रामानुजन SKS2 में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या है, प्रकाश किरण क्या है। आज हम इन तीनों टॉपिक्स के बारे में जानकारी लेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम लिखो। यह सवाल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 95% इम्पोर्टेंट है। ये सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। यह 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी आया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। आप 10th के आंसर उठाकर देख लीजिए कि परावर्तन का नियम और परावर्तन की परिभाषा हर जगह पूछी जाती है। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, और प्रकाश क्या है, प्रकाश किरण क्या है, इसके बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रकाश क्या है और प्रकाश किरण क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम लिखो। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। तो हम पढ़ते हैं जैसा कि हमें दर्शाया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। हम संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तु देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखलाई देने लगती हैं। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है? बच्चों, जो चीज़ हमें इन पॉइंटों में समझाई गई है उसका मतलब है प्रकाश। कि अगर हम किसी बंद कमरे में हों तो हम किसी भी चीज़ को देखने में असमर्थ होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है। अगर गाइस आपको पता है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हम बात कर रहे थे कि जो चीज़ हमें दिखाती है, यानी कि वस्तु को दिखाने वाला माध्यम प्रकाश कहलाता है। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लें, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न बदल दिया गया है। तो 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। कोई वस्तु पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तु को देखने योग्य बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे परावर्तित क्या होता है, सब बताऊंगा, टेंशन न लो। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इसमें पार हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को जोड़ना आदि। प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करता है। अन्वेषण यानी कि इनकी खोजों में हमारी सहायता करता है। अपने चारों ओर जो हम प्राकृतिक घटनाएं देखते हैं, और आपने देखा होगा जो तारों की रोशनी तारों से चलकर हमारी आंखों तक आती है, वो ही प्रकाश किरण होती है। यानी कि एक बिंदु से चलने वाली कोई भी रेखा जब किसी आंख पर या फिर किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो प्रकाश किरण कहलाती है। तो बस इसमें यही था जो बात हमें जाननी थी। अब आया मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन क्या है? उच्च कोटि की पॉलिश हुआ पृष्ठ, यानी कि हमारा आईना जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जब किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर प्रकाश गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की पूरी प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह रहा प्रकाश के परावर्तन का डायग्राम, जिसका मैं एक्सपेरिमेंट भी करवाऊंगा आपको। आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये होती है हमारी आपतित किरण। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण। थोड़ी ट्रिक से याद करो इसे। हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? हम इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये आने वाली किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये जाने वाली किरण हो गई, यानी कि टकरा कर वापस जाने वाली कोण। आती हुई किरण जब किसी तल से मिलती है तो ये आई कोण बनाती है, और जो वापस जाती है वो आर कोण बनाती है। ये बात हमेशा याद रखना कि आई कोण हमेशा आर कोण के बराबर होता है। ये आपतन कोण कहलाता है, ये परावर्तन कोण कहलाता है, क्योंकि वो आपतित हो रही है, वो परावर्तित हो रही है। तो सिंप्लीफाई। फिर आता है हमारा अभिलंब। अभिलंब उसे कहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता है। एक माध्यम में अभिलंब जरूर होता है जो कि हमें डेड डैश से दर्शाना है। अब आते हैं इसके नियम। नियम भी कुछ इससे ही संबंधित है। अगर आपको परिभाषा याद है, चित्र पता है कैसे बनना है, तो हम नियम तो आप अपने आप लिख सकते हैं। जैसे आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। कोण आई सदैव कोण आर के बराबर होता है। कोण आई कोण आर के बराबर होता है। अगर
क्योंकि अब बोर्ड परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है 2023 के हिसाब से। तो यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का गणितीय रूप बताओ। तो हम कैसे लिखेंगे? कोण एंगल आई बराबर एंगल आर। बहुत ज़्यादा सिंपल। तो मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन क्या है ये समझा दिया, इसके नियम भी समझा दिए। अब करते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन कैसे करेंगे हम? पहले इनको साइड में सकते हैं, नहीं साइड में लिखेंगे। पहले इसका चित्र देखो आप। चित्र यानी कि हमें कोई परावर्तक पृष्ठ चाहिए। पहले तो परावर्तक पृष्ठ चाहिए, उससे कोई ऐसी कोई प्रकाश किरण आनी चाहिए। फिलहाल मेरे पास ये समतल दर्पण है। तो गाइस मेरे पास फिलहाल ये समतल दर्पण है। अगर मैं इस फ़ोन की भी टॉर्च बुझा दूं तो हम इसका एक्सपेरिमेंट अभी करते हैं। मेरे पास सादा सा मोबाइल है एक और। हम क्या करेंगे, हम इस पर एक किरण आपतित करते हैं, ये देखिए। और ये किरण परावर्तन होने के पश्चात इधर जाकर रिफ्लेक्टर कर रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब हम किसी प्रकाश किरण को परावर्तक पृष्ठ पर डालते हैं तो वो परावर्तन होने के पश्चात दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अब मुझे लगता है आपको यह बात क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट में बताना ना भूलें। और आपको क्या ये प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा समझ में आई तो आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी मेरे पास हैं, आप मुझे कमेंट में बता दें। और चैनल को सपोर्ट करते रहें और इसके सब्सक्राइबर बढ़ाते रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।